हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक बात कि भैया AYJR हो रहा है। डेट्स आप सबको पता है, नहीं पता है तो ये रही 27 मार्च, फ्राइडे है, परसों ही है, बेसिकली आ गया। 2 स्लॉट में पेपर है, 9 to 12, 3 to 6, दोनों स्लॉट्स दे सकते हैं और रजिस्टर एक ही बार करना है दोनों स्लॉट्स के लिए। कहां पर? mathongo.com/AYJR पे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है ना। हम तो रेडी हैं, आप रेडी हो कि नहीं? आर यू जेई रेडी? आप चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कि आपको मॉक टेस्ट अब जो आप देंगे आगे, मॉक टेस्ट सब दे रहे हो, बट उसमें इंप्रूवमेंट के लिए एक सिर्फ थॉट अलग करना है। थॉट क्या है? द टारगेट इज टू स्पेंड टाइम मोर ऑन द क्वेश्चंस दैट यू सॉल्व ऑन द एग्जाम डे एंड लेस ऑन अनअटेम्प्टेड वन। अभी अगर आप देखोगे, क्विज़र के बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनकी एनालिसिस में उनको दिखता है कि सर ये मेरा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड कितना है। ऑनेस्टली शेयरिंग विद यू द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वी हैव, more than 40% of your time goes to unattempted. 40% is still a good one, honestly speaking. ये खराब नहीं है। प्रॉब्लम है जब ये बढ़ चढ़ के आपका 50 to 60% की रेंज में आ रहा है, मतलब आप पेपर में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमें ये हटाना है। हमें 50 to 60% जो है ये किसको देना है? जिसको मैं एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करूं, अटेम्प्टेड पार्ट को देना है, ठीक है ना। ये टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट कैसे अचीव होगा, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला रूल है 2 राउंड अप्रोच। देखो एकदम से नहीं लगती है, मैं बार बार बताता आया हूं, कई सालों से बता रहा हूं 2 राउंड अप्रोच। बहुत कम बच्चे अप्लाई कर पाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये तक बोलूंगा जो 2 राउंड अप्रोच क्या है, पहले ये बता देता हूं। पहले राउंड में बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो आपको आते हैं, 100% आते हैं, जो आपको पता है कि ये चैप्टर भी स्ट्रांग है, ये टॉपिक भी करा हुआ है, बल्कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी करा हुआ है मैंने। मैं सिर्फ फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और कुछ नहीं। इनफैक्ट आप इसको सब्जेक्ट लेवल पे भी चला सकते हो। मैं पेन चेंज करके ये कोई और कलर लेता हूं, अगर वो दिख पाए यहां पर। सब्जेक्ट पे भी कर सकते हो आप, ये सब्जेक्ट वाइज। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपकी, मेरे को जहां तक मुझे समझ में आता है, कई बार हम लोगों का फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल बहुत स्ट्रांग है, प्रिपरेशन पेपर भी आसान आता है, ठीक है ना। तो आप क्या होगे, मैं सर फिजिक्स उठाता हूं, मेरा फिजिक्स का टारगेट था कि मुझे फिजिक्स को 45 to 50 मिनट्स में खत्म करना है। ढंग से सुनिएगा, इधर उधर वीडियो आप बहुत देखते हो, ये ढंग से सुन लो तो नंबर बन जाएंगे। केमिस्ट्री में आज की डेट में 60 मिनट्स लग ही रहे हैं, है ना, वो कहीं नहीं जा रहे। अब मैं टारगेट कर रहा हूं, क्या मैं इनको भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? कैसे ऑप्टिमाइज होगा? आप अभी पूरा 45 मिनट्स की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं फिजिक्स को 2 राउंड में कर दो। मतलब मैं पहले राउंड में 30 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मुझे आते हैं, इन पे मेरे को दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा। मतलब जिसपे मुझे टाइम लिमिट अगर मैं लगा दूं, टाइम लिमिट अंडर 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए मुझे। अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो मैं उसको क्या कर दूंगा, मार्क फॉर रिव्यू। बड़ी भयंकर ऑप्शन है भाई, तुम लोगों के पास, यूज करा करो उसे पेपर में। पर हर क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू मत कर देना। मैं उसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करूंगा जिस क्वेश्चन का मुझे पता है कि फंडा आ रहा था, पर वो पहले राउंड में टाइम लिमिट के अंदर नहीं हो रही। तो आप जब 30 मिनट में आपने कर ली तो आप रियलाइज करोगे मेरे 30 मिनट में तकरीबन एक अच्छे बच्चे के, जो उसकी फिजिक्स थोड़ी सी भी अच्छी है, वो 10 से 12 सवाल करके निकल जाएगा। That is where you will start feeling a lot of confidence कि सर 2.5 घंटा बचा है, पर मैं अपना पेपर की शुरुआत अच्छी कर चुका हूं कि मैं 50-60 नंबर बना चुका हूं। That is how you gain confidence in the exam. Similar, you can do it in chemistry and then apply it for maths. कई बच्चे इसको कैसे करते हैं कि वो पहले पीसीएम का पूरा एक राउंड लेते हैं और फिर वो दोबारा पीसीएम शुरू करते हैं राउंड 2 में। आप सब्जेक्ट वाइज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 1, राउंड 2 लगाइए। बट एक चीज याद रखिएगा कि आपको मेक श्योर करना क्या है यार, ओवरऑल लिमिट होनी चाहिए, ओवरऑल, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मैथ्स कम करते हैं, मैंने नोटिस करा है, पर मैथ के लिए भैया एक बेयर मिनिमम समय चाहिए, वो जरूर दीजिएगा, नहीं तो मैथ नहीं हिलेगी। आते हैं सेकंड रूल पे, रूल ऑफ 3। ये क्या है सर, अजीब सा रूल। रूल ऑफ 3 क्या है? क्विक स्किमिंग प्रोसेस। मतलब हम फिजिक्स केमिस्ट्री देख रहे थे,
तो आप जनरली अभी क्या करते हो, आप जाते हो क्वेश्चन 1, देन यू मूव टू क्वेश्चन 2, देन यू मूव टू क्वेश्चन 3। मैं कह रहा हूं इनको पहले तीनों को एक बार गो थ्रू कर लो, रीड, इसको रीड कर लो। या फिर एक होता है ना कि आपने पढ़ के समझ लिया कि मुझे कौन से क्वेश्चन पे अटैक करना है, तो मैं इसमें भी ना प्रायोरिटाइज करूंगा कि मैं पहले 3 में किस ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करूं। क्यों? फिर से वही, मुझे अपना टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा किसको देना है, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देना है। तो आई विल गो थ्रू 1 2 3 एंड देन आई विल सी कि मुझे पहले किस पे अटैक करना है। सीक्वेंस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप सीक्वेंस ऑर्डर में आ गए और बाय चांस मान लो पहले ही 3 टफ आ गए और आप क्या होते आएंगे, यहां निराश हुए, फिर यहां निराश हुए, एंड देन यू गेट डिसअपॉइंटेड हियर। सो दैट इज बेटर टू आप इसको स्किमिंग करें, रीड देम इन बल्क। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिर भी हो सकता है, मैथ्स में ये बहुत मुश्किल है। तो ये स्ट्रेटेजी जनरली आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में बड़ी बढ़िया लगती है, ठीक है। तो इससे फिल्ट्रेशन, टाइम, बहुत कुछ बचता है। जैसे स्पेशली मैं सेक्शन बी की बात करूं, बी में तो 5 भी लगा सकते हो, पांचों पढ़ लो पहले एक बार। क्यों? उसमें दूर से दिख जाएगा फिजिकल का है, ये इसका, ये इसका, जो आपको आता है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का सिलेक्टिव प्रिपरेशन हो रखी है। सिलेक्टिव प्रिपरेशन मतलब जो हाई वेटेड चैप्टर्स करके जाते हैं ज्यादा, जो अभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। थर्ड स्ट्रैटेजी 30 सेकेंड रूल। ये क्या है सर? 30 सेकेंड रूल बहुत सिंपल है। जब भी आपको लगे कि पेपर में आई एम फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट, 30 सेकंड का ब्रेक ले लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बस 5 बार करेंगे लंबी गहरी सांस, जिससे हमारा रिदम, पेपर कंट्रोल हमारे पास आए। देखो मैं खत्म करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं। एक होता है पेपर में जो आपको रैंक देता है, वो होता है नॉलेज, तो होता ही है, पर उससे ज्यादा जरूरी होता है कॉन्फिडेंस इन दी पेपर। वो गोली या टेबलेट तो है नहीं कि मैंने पॉप करी और तुमने खा ली, ऐसा तो है नहीं। तो कॉन्फिडेंस हर पल अपने आप को दिलाना वो बहुत जरूरी है। और पेपर एग्जाम सेटर हमेशा आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करता है, उनका आपको डीमोटिवेट या फिर पेपर में टफ क्वेश्चन देकर डराने का कोई टारगेट नहीं होता। उनका बड़े सारे औजार होते हैं। औजार इन द सेंस, एक क्वेश्चन दिया, अगला भी टफ दिया, थर्ड क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आधी जनता तो कॉन्फिडेंस लूज आउट कर चुकी। सबको ये डर लगना शुरू हो जाता है, यार मेरे से ही सॉल्व नहीं हो रहा, पेपर टफ है। ऐसा नहीं होता है। पेपर में हमेशा ऑल इज वेल करना है, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। अगर पेपर खराब भी जा रहा है तो ये मानना है सबके लिए खराब है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ये याद करना शुरू कर दो अब। अगर आपको टफ है तो फॉर ऑल, पर याद क्या रखना है, अगर इजी है तो भी ये फॉर ऑल है। क्या मतलब सर, नहीं समझ में आया? जब इजी होता है ना तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, हमें लगता है यार बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया ना। इजी में याद रखना, अगर इजी है तो ये सबके लिए भी इजी है, मुझे ज्यादा अटैक करना है। तो यहां पर जब इजी है, पता चल गया कि सर पेपर इजी है, यहां पर एक्चुअल में अटैक करने की कोशिश करनी है। अटैक मोड में आ जाओ, एक एक क्वेश्चन की बारीकी में घुसेंगे, क्योंकि यहां पर अब हाई स्कोर पेपर बनने वाला है। पर जब भी ज्यादा घबराहट लगे, टफ सबके लिए टफ, इजी सिर्फ मेरे लिए इजी, कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस एक और चीज से भी आप ला सकते हैं, जो मैं 30 सेकंड ब्रेक कह रहा था, वो इसी का पार्ट। 30 सेकंड ब्रेक इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उस ब्रेक में ना आप क्या याद करोगे? ये नहीं कि मेरी रैंक चली गई सर, नहीं, ये याद करिए कोई तो दिन ऐसा होगा, कोई तो ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा जेई की तैयारी करते वक्त, वेयर यू फेल्ट मजा आ गया, आई कैन डू इट। वो आपको इंसिडेंसेस याद करने हैं जिससे आप पेपर में पॉजिटिव रहें। बट अदर देन दैट और कुछ नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो रामबाण होता है पेपर में, वो है टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बता दिया। नॉलेज बहुत सारे बच्चों की सेम होती है, हर ब्रैकेट के लेवल पे सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ऐसा सोचो, टॉप 100 में क्या कैलिबर की फर्क होता है क्या? नहीं। इनफैक्ट कहने को तो टॉप 10 छोड़ दो, टॉप 10 भी डिफाइन कैसे करें, मतलब टॉप 100, टॉप 200, दे ऑल हैव द सेम आईक्यू। उन सब लोगों ने सब सेम कुछ सॉल्व करा है। बट यार टॉपर को हर कोई याद रखता है। आपको तो 3rd रैंक या 4th या 5th रैंक किसकी आई, 3rd तो चलो फिर भी याद रख लेते हैं, 5th रैंक किसकी आई वो तक नहीं पता होता। दैट्स हाउ द लाइफ इज, राइट? बट क्या ये कहना कि सर जिसकी 1000 रैंक आ रही है और जिसकी 10,000 रैंक आ रही है, उन्होंने बहुत अलग अलग पढ़ाई करी है, कई बार नहीं होता है।
कई बार दोनों ने सेम पढ़ाई करी होती है, बट पेपर में जो टाइम बेटर मैनेज कर पाता है और पेपर में जो ज्यादा कॉन्फिडेंस जाता है वो ये होता है। तो इसको खत्म करते हैं आज। आप कहते हो सर मैं x टू y, है ना, x को ढूंढते ढूंढते मैं y की तलाश में पहुंच सकता हूं। बिल्कुल पॉसिबल है। x टू y परसेंटाइल पूछिए मत, आप इन दो चीजों पे काम करिए, यहां से यहां पहुंच जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। चलिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए रजिस्टर कर लीजिए AYJR के लिए, क्योंकि हम तो रेडी हैं। आर यू रेडी? दैट्स अ क्वेश्चन। गॉड ब्लेस, कीप स्माइलिंग।